सुबह की हवा में एक नई ताजगी थी। रास्ते खुले थे, आसमान साफ, और हर कदम के साथ लद्दाख का सपना थोड़ा और करीब लगने लगा। हेलो वेलकम, गुड मॉर्निंग फ्रॉम दिल्ली। मैं हूं भार्गव और आप देख रहे हो मेरे खूबसूरत सफ़र की कहानी, जो कि दिल से शुरू होती है और सड़कों पे लिखी जाती है। तो आज दिन की शुरुआत हो चुकी है, मस्त होके रेडी हो चुके हैं हम, 4:38 हो चुके हैं और रेडी है यहाँ से दिल्ली छोड़ने के लिए और पहाड़ों में एंटर होने के लिए। आज एंड होते होते तक हम पहाड़ों में शायद एंटर कर जाएंगे। तो आज का सफ़र है हमारा उदयपुर बोल रहा हूँ, उधमपुर का, जो कि जम्मू कश्मीर में है। चलिए जी, सुबह 5:12 और टेम्परेचर अभी यहाँ पे है 30 डिग्री के आसपास, 29 यहाँ पे दिखा रहा है, 29.9। चलिए, जय बजरंगबली, अच्छे से पहुँचाना भगवान। चलिए करके आ गए हैं हम अभी हाईवे पे, और ये दिल्ली का आ गया है कुडाला टॉप, जहाँ पे कूड़ों का ढेर है। यहाँ पे सीधा पहला ब्रेक लेंगे ब्रेकफास्ट के लिए। मुरथल के पराठे वाइट मक्खन के साथ खाने का मज़ा आ जाता है। 29 डिग्री दिखा रहा है, हमको जाना है माइनस टेम्परेचर में। और भाई साहब, बाइक जो भी इतना बढ़िया चल रही है ना, बाइक बोल रही है, अपना पास याद कर रही है कि लद्दाख फिर से जाने वाले हैं हम। वो याद करते करते इतना भाग रही है, रुकने का नाम नहीं ले रही है। कह रही है मालिक एक्सीटर ऐसा खींचो कि सीधा लद्दाख ही रुके। मैं बोला शांत रख, आराम से जाएंगे, क्या जल्दी है। और देखो ना, प्यारा सा सनराइज होने वाला है, मतलब हो चुका है, बस बादलों ने मुंह दिखाई के लिए छुपा के रखा है। बादल क्या लोगे आप मुंह दिखाई के लिए, जाने दो उनको, आने दो। ओए मुरथल आ गया, ओए चलो भाई कुछ पराठा वराठा हो जाए भाई, इधर ही खा लेते हैं, ये बढ़िया लग रहा है। पहला स्ट्रेच ना लंबा होना चाहिए, सुबह का जो एनर्जी होता है ना, अच्छा खासा मस्त निकल जाता है, लेकिन भूख फिर लगेगी तो क्या करेंगे, उससे अच्छा अभी रुक जाओ और खाना खा लेते हैं। 66 किलोमीटर कुछ चलाया है और टाइम अभी हुआ है 6 बज चुका है। तो ये आ गया अपना पराठा मस्त, और ऊपर वाइट जो ये मक्खन है वो, तो इसको थोड़ा फिनिश करते हैं और फिर आगे चलते हैं। हर कोई प्यारी चीज़, अपनी प्यारी चीज़, चाहे आपकी गर्लफ्रेंड हो चाहे आपकी वाइफ हो, खाते खाते ऐसे अपने प्यारी चीज़ को देखना कुछ अलग ही फीलिंग आती है ना भाई। इस राइड पे पहला राइडर देखने को मिला, बाकी अभी तक कोई दिख नहीं रहा था। अभी एक्सीडेंट हुआ ऐसा लग रहा है, होप सब सेफ हो। क्या क्या देखने को मिल जाता है भगवान, सबकी रक्षा करना भगवान, और शुरुआत मुझसे करना थोड़ा। जो तो ये देख के आपको पता तो चल ही चुका होगा कि अम्बाला यहाँ से ख़त्म, यानी कि हरियाणा ख़त्म, और अब हम एंट्री ले लेंगे पंजाब में। तो जाने वाले को सारे आनो राम राम, और आगे मिलने वाले को सत श्री अकाल, दमादम मस्त कलंदर। और जिस शहर में हम आ चुके हैं उसका नाम है जलंधर। रास्ते सीधे थे, लेकिन सोच कहीं और थी। हवा चेहरे से टकरा रही थी, जैसे जिंदगी से मुलाकात हो रही हो। कहीं कुछ कहने की जरूरत तो नहीं थी, पर बाइक, मौसम और मैं तीनों एक लय में बह रहे थे। आज सफर नहीं चल रहा था, मैं चल रहा था खुद के और करीब। हम पहुंच चुके हैं दसूया, और लास्ट टाइम हम आए थे तो ये प्रेसिडेंट होटल में रुके थे। प्रेसिडेंट होटल, तो यहाँ से हमारा, वैसे तो घर से निकले तभी से कह सकते हैं, लेकिन यहाँ से ऐसा देख के पुरानी यादें ताज़ा होने लगी है। यहाँ पे रुके, फिर यहाँ से दूसरे दिन सुबह से निकले थे
और फिर हम पहुँचे थे मेरे ख्याल से श्रीनगर। ऐसा कुछ सफ़र था, मस्त था। पर वो पहली बार का जो सीन है ना भाई, पहली बार का है। लो जी, प्लेन एरिया ख़त्म और अभी चढ़ाई शुरू और पहाड़ों वाला सफ़र हमारा स्टार्ट है, शुरू है। अभी मज़ा आएगा ना वीडियो। अगर मैं ये कहूँ जिक्सर को ले आए हैं पहाड़ों में, वेयर शी बिलोंग्स, तो शायद ये गलत हो जाएगा थोड़ा, क्योंकि ये तो स्ट्रीट फाइटर है ना, तो कैटेगरी अलग है। लेकिन हाँ, ऐसा कह सकते हैं कि भार्गव की जिक्सर ले आए हैं पहाड़ों में, वेयर शी बिलोंग्स। अभी ये वाक्य जो है 100% सही साबित होगा, है कि नहीं। और आज की डेस्टिनेशन हमारी उधमपुर, जो कि अब रह चुकी है 133 किलोमीटर ऑनली। बस भगवान बारिश रुकवा दो थोड़ी, बस मतलब अभी गिर तो नहीं रही है, लेकिन तो भी ना गिरे जितना भी हो। ओ भाई साहब, बहुत सिक्योरिटी टाइट है अभी तो इधर तो। पहले ये नहीं था मेरे ख्याल से, ये पहलगाम हमले के बाद सिक्योरिटी टाइट कर दी गई है, जो कि होनी भी चाहिए। पर अच्छी बात ये लगी कि बाइकर्स की इतनी इज्जत है कि वो हमको रुकाया भी नहीं कि भाई खोल, तेरे पेनियर खोल, ओए कहाँ पे ओए, ऐसा नहीं किया। अच्छा लगा ये देख के। ऊपर से देखने पर लगा जमीन एक किताब हो, बहती नदी जैसे उसकी कलम, और रास्ता उसका लफ्ज, और ये खूबसूरत वादियां जैसे पूरा एक ख्वाबों का पन्ना। और मैं इन पन्नों की कहानियों में लिखे जाने वाला एक मुसाफिर। क्या व्यू आ गया है पहाड़ों में, असली स्वागत तो अब हो रहा है। चारों तरफ हरियाली हरियाली हरियाली, सुंदरता बढ़ ही जा रही है, बढ़ी जा रही है। मजा आ गया, दिल खुश कर देता। और ऊपर से अपनी बाइक क्या रोर कर रही है, सुन रहे हो कि नहीं? देखो देखो देखो, है कि नहीं? मित्र बदमाशी नहीं, बीच में ब्रेकर तेरी तो ओ ओ ओ। बाइक की रोर से पता चल जा रहा है कि बाइक कितनी खुश है, और रोर सुन के तो हम भी बहुत खुश हुए, मजा आ गया। और अभी हमारा उधमपुर रह गया है 1 घंटे दूर, यानी कि करीबन 50 किलोमीटर। लुक एट द व्यू ब्रो। भाई साहब, कुछ भूल जाने का नतीजा इतना ख़राब होगा ना, वो सोचा नहीं था। मैं लोगों को सलाह देता हूँ कि ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, लेकिन मैं खुद भूल गया। और इसकी सज़ा इतनी बड़ी है कि बहुत गुस्सा आ रहा है अपने आप पे कि क्या कर सकते थे हमें, मतलब कितना प्लानिंग किया तो ये कैसे भूल गया। एक तो आज 650 किलोमीटर टोटल राइड की है, दिल्ली से यहाँ पे आने के लिए बैंड बज गई भाई साहब। तो हुआ यूँ कि मैंने यहाँ पे डॉल्फिन करके एक होटल देखी हुई थी, तो जो वहाँ से दिल्ली से जब निकला था तभी से मैंने वो उसका ही मैप डाल के यहाँ पे आ रहा था। अभी आया, होटल पता नहीं पास हो गई, और बहुत गलिया गलिया से मैं आ रहा था, तो होटल पास हो गई, वो मैप जो बिगड़ जाता है ना वैसा हो गया। तो मैंने सर्च करने की कोशिश की, लेकिन सर्च हो ही ना। फिर ऊपर देखा तो नेटवर्क नहीं आ रहा है। नेटवर्क क्यों नहीं आ रहा है? फिर मेरे को पता चला, मतलब मेरे पर्सनल मोबाइल में और वो मोबाइल में भी, दोनों में नेटवर्क नहीं। तो मैं सोच में पड़ गया कि ऐसा क्यों हुआ। फिर याद आया कि जम्मू कश्मीर में पोस्टपेड नेटवर्क ही चलता है, अगर यहाँ आके सिम लो तो वो प्रीपेड चल जाता है, लेकिन अगर वहाँ बाहर से आ रहे हो तो पोस्टपेड ही चलेगा, कोई भी कंपनी हो, मतलब कोई भी नेटवर्क हो। तो फिर ऐसा हुआ। फिर शाम ऑलरेडी हो चुका था, मतलब 6 बज चुके थे। अभी इतना चला है, फिर कहाँ रात को रिस्क लूँ। मैंने वहाँ से ऐसा डिसीजन लिया कि श्रीनगर तरफ बढ़ता हूँ, बीच में अगर कुछ मिल जाता है
तो देख लूँगा। लेकिन जैसे थोड़ा आगे बढ़ा तो एक होटल दिखी, मैं बोला पूछ लेता हूँ अगर, और थोड़ा जल्दबाजी हो गया मेरे से, तो होटल पूछ लिया, देख लिया। मैं बोला अभी कोई ऑप्शन नहीं है, तो बहुत रूम बहुत बेकार भाई, पर लेना पड़ा, ऑप्शन ही नहीं है। तो अभी तो मेरे को होगा कि कल सुबह जल्दी हो यहाँ से निकलूँ मैं तो भाई साहब। और दूसरा बात ये कि यहाँ से मैंने अभी पूछा कि अगर मेरा कार्ड हो सकता है तो मेरा अभी ला के दो, तो बोला है कि मैं करके देता हूँ, ट्राई करता हूँ, अगर हो जाता तो गुड, बाकी देखते हैं कल के कल छोड़ते हैं। अभी मूड इतना ख़राब हो रहा है ना, कुछ करने की इच्छा भी नहीं हो रही है, एडिटिंग करो या कुछ ना करो, ऐसा हो रहा है कि यार कल सुबह हो और मैं निकलूँ इधर से, ऐसे ही पड़े जाओ, कुछ चेंज वेंज ना करूँ। ठीक है, जो होता है अच्छे के लिए होता है, ऐसा समझ लेते हैं। और इस व्लॉग को यहाँ पे एंड करते हैं। कल के दिन से अपने नज़ारे वाले व्लॉग आने शुरू हो जाएंगे। नेक्स्ट व्लॉग के लिए रेडी रहना, और तब तक थैंक यू सपोर्ट करने के लिए।